आज एक हिंदू के कमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ अल्लाह के फजल से, और दिखाने जा रहा हूँ और साबित करने जा रहा हूँ कि हिंदू अकल से काम नहीं लेते। अगर वो हिंदू अकल से काम लें तो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं। उस हिंदू ने कुछ बातें कही जिसके कुछ खास पॉइंट्स मेरे सामने हैं। सबूत मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो आप देखते रहें और जान लें कि क्या होने वाला है। देखते हैं होता क्या है। हिंदू अंकित नायक नाम था। कमेंट पर आकर कुछ दावे किए और कुछ बातें कहीं, उसके बाद शिकस्त खा गया वो। कैसे, अभी सुने। एक बात उसने कही कि वो मुझे चैलेंज करना चाहता है डिबेट के लिए। डिबेट के लिए चैलेंज करने के लिए और भाई साहब को बाद में मौका मिलता। मतलब डिबेट में आप क्या आओगे भाई, डिबेट में तो उस वक्त आओगे ना जब आपको किताबों से बात करनी होगी। मुकाबले पर आपके सामने खड़ा है जो नेचर के साथ है, जो नेचर की मखलूक को इस्तेमाल कर रहा है, जो नेचर के ज़रिए खुदा के वजूद को साबित कर चुका, जो नेचर के ज़रिए ख्याली खुदाओं को बातिल साबित कर चुका। तो नेचर के मैदान में मुकाबले के लिए आओगे। डिबेट किस चीज़ की डिबेट करनी है? किताबों से? किताबों का तो मैदान ही नहीं है, किताबों से तो बात ही नहीं है। मजहबी किताब तो बंद करके रख दो। मजहबी किताबों वाले तो दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान मौजूद हैं। तो वो चैलेंज फॉर डिबेट किस पे करोगे भाई? आपको खुदा के वजूद पे डिबेट करनी है तो आप प्रैक्टिकल मैदान में आके बात करो, नेचर के साथ आओ और खुदा के वजूद पर आओ, बगैर मजहबी किताब के। तो वो भाई साहब जब चैलेंज डिफेंड करने, डिबेट के लिए चैलेंज करने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका जो हाल हुआ वो डिबेट के काबिल नज़र ना आए। वजह ये है कि उनका एक दावा कि वीडियो एडिट हुई हुई है और उसमें जो एनिमल्स के साउंड है वो अपेयर हैं लाइक अल्लाह। मतलब उसके वीडियो को एडिट किया गया है और उसके अंदर जो साउंड्स हैं वो अल्लाह का साउंड की तरह से सुनाई दे रहा है। अरे भाई, अगर अकल इस्तेमाल करते हैं हिंदू तो साउंड एनिमल का एडिट का जो दावा किया है कि वो एडिट हैं, इसका सबूत क्या है? आप दावा कर दो, आप 10 दावे कर दो, लेकिन आप साबित भी तो करो। आप सबूत से साबित करो, प्रैक्टिकल से साबित करो कि ये साउंड एडिट हुए हैं। क्योंकि पहली बात ये कि जो नेचर के जो मखलूक है, दरिंद परिंद चरिंद, जो मोहम्मद ज़ीशान अरशद के चैनल के ऊपर मौजूद हैं सबूत, उनके जो साउंड्स हैं वो मैंने तो एडिट ही नहीं किए, क्योंकि वो तो वीडियोस यूट्यूब पर ओपन मौजूद है, पब्लिक ने अपलोड किए। पता नहीं कहाँ से दुनिया में, किसी ने आज से 5 साल पहले, किसी ने आज से 10 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले। वो तो पता नहीं कहाँ की वीडियोस हैं, पता नहीं कब किसने कहाँ से कब डाली, कब रिकॉर्ड की। किसी ने जंगल में की, किसी ने सड़क पे की, किसी ने चिड़ियाघर में रिकॉर्ड की, किसी ने दरख्तों पे रिकॉर्ड की। पता नहीं कहाँ से पब्लिक के लोगों ने रिकॉर्ड की। और कोई माइक पे कुत्ता बोल रहा है अल्लाह का नाम, तो कहीं गाय ज़िबा होते हुए अल्लाह का नाम कह रही है, कहीं गाय लेटे हुए अल्लाह का नाम कह रही है। ये तो पब्लिक ने डाला है और कैमरे से पता लग जाता है। इतना अगर कोई अकल इस्तेमाल करता हो तो वो समझ जाता है कि कौन सी वीडियो कहाँ बन रही है और कौन सी वीडियो एडिट हो रही है। एडिट से मुराद कि उसमें साउंड की एडिटिंग हो रही है। तो पहली बात कि वो वीडियोस तो मैंने तैयार ही नहीं किए, वो वीडियो मेरी प्रोडक्शन से तो आई नहीं है, ठीक है। तो वो जो दावा उन साहब ने किया कि वीडियो एडिट है, वो उनका ख्याली दावा। ये जो मैं कहता हूँ ना कि जो गैर मुस्लिम होते हैं ये अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से गैर मुस्लिम होते हैं। अगर ये अकल इस्तेमाल करें तो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं कलमा पढ़कर। तो अगर ये अपनी अकल इस्तेमाल करता तो इस हिंदू को पता होता कि ये क्या बात कर रहा है, ये दावा क्या कर रहा है। भाई सबूत दो ना आपके दावे का। उसने दावा किया कि वीडियो एडिट है और उसमें से अल्लाह का साउंड सुनाई दे रहा है, अपियर लाइक। ये जो इनके एक तो ये मोलेद और हिंदू और ये जो गैर मुस्लिम है, इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो अकल इस्तेमाल नहीं करते। आप देखोगे कि जब भी ये कहेंगे इनका साउंड अल्लाह की इतना सुनाई दे रहा है, इसका साउंड अल्लाह की इतना सुनाई दे रहा है। अबे भाई अल्लाह ही सुनाई दे तो रहा है। जब कह रहे हो अल्लाह सुनाई दे रहा है,
अपियर लाइक, लाइक क्या होता है भाई? अल्लाह ही आपको सुनाई दे रहा है ना। जब आप मान रहे हो कि अल्लाह सुनाई दे रहा है तो मानो कि अल्लाह सुनाई दे रहा है। अपियर लाइक अल्लाह, अपियर लाइक अल्लाह, अच्छा मतलब जो कान में आवाज़ आ रही है वो अपेयर हो रही है। अभी मेरी आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो आपको अपेयर दिख रही है भाई, जो मेरे मुंह से निकल रहा है वही आ रहा है ना कान में। तो अब वो अल्लाह की तरह आ रहा है, ठीक है भाई, अल्लाह का नाम तो सुनाई दिया ना, जानवर से दरिंद परिंद से अल्लाह का नाम सुनाई दिया। अब आप दावा कर चुके हैं कि वो एडिट हैं, तो अब साबित करो। वो साबित नहीं कर सके, आगे मैं चलता हूँ। मैंने जब उनको डिमांड की कि आप साबित करो, उसने मुझे लाकर तोते की एक वीडियो शेयर कर दी, तोते की। और तोते की वीडियो शेयर करके उसमें कहा कि देखो ये तोता जो है ना वो कृष्णा कृष्णा कर रहा है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि मेरी जो वीडियोस हैं, नेचर की जो वीडियोस मैंने सबूत के तौर पे लेकर आया हूँ, पेश की, उसमें तोते को तो शामिल ही नहीं किया मैंने। उसकी वजह यह है कि तोता एक ऐसा परिंदा है जिसकी एबिलिटी ही यही है कि वो अल्फाज की नकल कर लेता है। छोटे छोटे अल्फाज हो वो उसको उनको बोल सकता है, उनकी नकल कर सकता है, उनकी कॉपी कर सकता है, वो उनको रिपीट करके बोल सकता है। तोता तो परिंदा ही ऐसा है जिसकी जिसकी बिल्ट इन एबिलिटी ऐसी है। कोई भी इंसान उसको अपनी मुदाखलत करके ट्रेनिंग करके कोई लफ्ज़ सिखा सकता है और तोता उसको बोल सकता है। तो यहाँ तो बात हो रही है दरिंद परिंद चरिंद से को खुदा हो, वो अपनी ताकत से बुलवा कर दिखा रहा हो तो दिखाओ। किसी हिंदू का भगवान राम कृष्ण विष्णु वगैरह दो जो ऐसी मखलूक से नेचर की दर कलाम करवाए जिसको ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती, जिसके मुंह से ये तोते की तरह रटवाया नहीं जा सकता। जैसे कि गाय, गॉड ऑफ नेचर .org पे देख लो कितनी गाय हैं, वो अपने मुंह से अल्लाह 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 कह रही हैं। अतः गाय के मुंह से अल्लाह किसने बुलवाया? गाय को किसने ट्रेनिंग दी? गाय ट्रेनिंग से बोलती है अल्लाह का नाम? तो मुझे आप बता दो। तो तोते को लाकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि, और उसमें यह भी दावा किया कि बहुत सारी वीडियोस है इंटरनेट पे जहाँ पे कृष्णा बोला है, गॉड कृष्णा का नाम लिया जा रहा है। एक तोता लाके जब मैंने कहा बाकी वीडियोस किधर है, तो बाकी वीडियोस नहीं आ सकी, अभी तक कोई वीडियो नहीं आई जब तक मैंने चेक किया। और वो वीडियो मेरे सामने ऐसी ला भी नहीं सकता हिंदू जिसमें वो जो दावा करता है कृष्णा विष्णु सीताराम, जितने भी हिंदू खुदाओं के नाम बना लो, हिंदू खुदाओं के नाम, वो हिंदू खुदा क्योंकि असली नहीं है, उनके नेचर पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसे ऐसी नेचर की मखलूक मिलेगी ही नहीं जो उसके जिनको वो खुदा मानता है उनकी ताकत से उसके खुदाओं का नाम लेके पुकार रही हो। तो तोता जो था वो पहली तोते की ट्राई की और पहले ही मैदान में वो शिकस्त खा गए। क्यों? तोता लाने का मतलब है कि आप अकल से काम नहीं ले रहे। आपकी अकल अगर काम करे तो आप तोता लेकर ही ना आओ। आपको पता है इंसानी मुदाखलत से तोते से बुलवाया जाता है। यहाँ तो बात हो रही है बराह रास्त खुदा के हुक्म पर कोई जानवर बात कर उसका नाम लेके दिखाया, उसके उस खुदा का नाम जिसने दरिंद परिंद चरिंद और माँ के पेट से निकले हुए बच्चों को बनाया। फिर आगे से एक और बात, तीसरा पॉइंट, कि जो अल्लाह है वो अरबी जुबान का एक लफ्ज़ है जो इस्लाम से पहले था। भाई इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? अल्लाह क्या नाम था, कब था, नहीं था, यह था, कहाँ से पढ़ा? किताबों में पढ़ा ना। मैं कहता हूँ किताब बंद करो। पहली बात, मैं भी इस पे पॉइंट पे बात करता हूँ। पहली बात तो यह है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किताब से है। जो भी आप बताओगे वो ये था, वो नहीं था, वो था, राम यूं करता था, या ऐसा था, या अल्लाह का नाम कब था या नहीं था, क्या था, किताब से बता रहे हो। और आप कह रहे हो इस्लाम से पहले था, तो भाई मैं आपकी बात को क्यों मानूं? हाँ, आप पहले अपने खुदाओं को, अपने हिंदू भगवानों को, अपने हिंदू खुदाओं के वजूद को साबित करो। आप उनको साबित करो कि वो हैं, कायनात उन्होंने बनाई और कायनात में उनका प्रैक्टिकल कंट्रोल दिखाओ नेचर पर। बस इतनी सी बात है। क्योंकि नेचर पर अल्लाह ने अपना कंट्रोल दिखाया, नेचर की मखलूक अल्लाह का नाम ले रही है, तो अल्लाह का वजूद साबित हो गया क्योंकि अल्लाह ने अपनी ताकत से उनसे बुलवाया। हिंदुओं का कोई खुदा नहीं बुलवा सका तो हिंदुओं के खुदाओं का वजूद साबित ही नहीं हो रहा। तो साबित करो, लाओ नेचर की मखलूक जो हिंदू खुदाओं के नाम ले रही हो उनकी ताकत से, उनके हुक्म से, उनकी कुदरत से दिखाएं वो, अगर उन्होंने कोई इख्तियार रखते हैं अपना और बनाइए कोई मखलूक। अब बहरहाल फॉर द सेक ऑफ मैं इस वीडियो के लिए बात करूं कि अल्लाह अरबी का लफ्ज़ है इस्लाम से पहले। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम तो तब से जब से पहला इंसान बने, आदम अलैहिस्सलाम। किताबों की बात पे आओगे, हिस्ट्री है तो भाई सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम बने। अब आप इस किताबों में उलझोगे तो फिर बहस शुरू हो जाएगी।
लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट, क्योंकि मैं अल्लाह का वजूद साबित कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से, तो मैं बता देता हूँ। उस बात सीधा है, अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो सबसे पहला इंसान जिस कायनात के अंदर जो पहला इंसान का नाम था वो था आदम। और आदम जब इंसान बने तो उसके बाद पहला जो अल्लाह का जो रिलीजन था, बाय शुरू से जो रिलीजन है वो इस्लाम है। शुरू से जब पहला इंसान बना तो वो मुस्लिम था, और वो इंसान मुस्लिम था, उसका रिलीजन इस्लाम था। और ये जो पूरी यूनिवर्स है, इसके अंदर जितनी भी चरिंद परिंद दरिंद मखलूक है, ये सब मुसलमान हैं। समझ में आया? इसलिए वो अल्लाह का नाम लेके पुकारे जो गैर जानिबदार मखलूक है। तो बिफोर इस्लाम इज़ नथिंग। ये तो इस्लाम मुकम्मल हुआ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इस्लाम पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही था, और अल्लाह जो है वो इस कायनात का हमेशा से ही खुदा है, खुदा हमेशा रहेगा। तो वो अल्लाह ही है, और उसी अल्लाह का नाम दरिंद परिंद चरिंद से उस अल्लाह ने बुलवा के दिखा दिया 21वीं सदी के अंदर। अब वो बिफोर लफ्ज़ नहीं था, बिफोर अल्लाह खुद ही था। बिफोर भी अल्लाह ही था, आज भी अल्लाह है, और हमेशा अल्लाह ही रहेगा। समझ में आ गया? तो लफ्ज़ नहीं था, वो एक हकीकी वजूद रखने वाला, एक जीता जागता खालिक कायनात है। और इस्लाम मुकम्मल हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, और उन इस्लाम मुकम्मल होने के बाद तमाम मज़ाहिब कैंसिल और मनसूख कर दिए अल्लाह ही ने। आगे चौथा पॉइंट, आगे से एक और दावा ये किया कि वीडियो कैन ईजिली बी डिबंक, वीडियो बड़ी आसानी से डिबंक की जा सकती है। तो कर दो, आओ करके दिखाओ, और करके दिखाओ। करा नहीं, दावा कर दिया ये हो। पहला दावा था ये वीडियो साउंड एडिट है, वीडियो तो एडिट साबित करो, नहीं साबित कर सके। फिर दावा कर दिया वीडियो बहुत आसानी से डिबंक हो सकती है, यानी कि मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, एक मैदान आ गया, बल्कि समझ लो मैदान जंग में एक इंसान आके खड़ा हुआ है, मुकाबले में तैयार है, नेचर की आर्मी लेके खड़ा है, और आप बाहर स्टेडियम से बाहर से चीख रहे हो, भाई आओ ना मैदान में, आओ कदम तो रखो, आओ शिकस्त तो दे के दिखाओ नेचर की आर्मी को। कुत्ते बिल्ली हैं, गाय हैं, ये क्या तोते को ला के क्या कर रहे हो? क्या तोते को मैं लेकर आया हूँ? मैं तो तोते को लाया ही नहीं, कि मुझे पता है तोते को मैं क्यों लाऊंगा। मुझे पता उसको इंसानी जुबान कोई भी रट्टा लगवा दे वो अल्लाह का नाम भी लेगा, कृष्ण का भी लेगा, सीता का भी लेगा, जीसस का भी ले सकता है, क्योंकि तोता है। तोते की तो एक बच्चा भी जानता है वीडियो देखने वाला कि तोता नकल कर सकता है। इतना तो कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि किसको लेके आ रहे हो और क्या कर रहे हो। बहरहाल उसके बाद वो साहब इसको भी नहीं कर सके, वो डिबंक का दावा तो कर दिया, दावे को साबित नहीं कर सका वो अपने। क्यों? क्योंकि डिबंक कर ही नहीं सकता, वो डिबंक नहीं कर सका। यहाँ पे भी वो फेल हुआ, यहाँ पर भी वो फेल हुआ। फिर कहा एक और बात कही कि समथिंग सिमिलर टू अल्लाह फिजिबल टू मैनी एनिमल्स विद देयर टंग। बहुत सारे जानवरों की जुबान से कुछ जो है ना वो अल्लाह, समथिंग सिमिलर टू अल्लाह जो है ना, बड़ा जो है ना वो हो सकता है, मुमकिन है ना, बड़ा मतलब कह सकते हैं समथिंग सिमिलर टू। भाई समथिंग और सिमिलर क्या लगा रहे हो आप अगर अल्लाह के हवाले से कह रहे हो तो आपसे मैंने कब कहा कि आप अल्लाह के बारे में बताओ? मैं तो कह रहा हूं कोई भी जानवर परिंद चरिंद खुद अल्लाह का नाम ले ही नहीं सकता। मैं तो ये भी कह रहा हूं, बोलो। मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसपे मैंने प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है बोलकर कि मैं परिंदों को बोल रहा हूँ अल्लाह बोल, अल्लाह भाई बोल, अल्लाह अल्लाह बोल दे, नहीं बोल रहे। मेरे साथ कमेंट्स पे आके लोगों ने कुछ ने बात कही थी, उनके मैंने जवाब दिए हुए, जिस पे वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में या हमारी जगह पे जानवर चरिंद परिंद तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेते। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं लेंगे भाई, खुद से ले ही नहीं सकते। आके दावा आप कर रहे हो समथिंग सिमिलर जो है ना वो फिजिबल है जानवरों के लिए, उनकी जबान से कहना। तो भाई फिर बहुत सारे जानवर सारे क्यों नहीं बोल रहे दुनिया के? जाओ चिड़ियाघर के अंदर, कितने जानवर दरिंद परिंद चरिंद बोल रहे हैं अल्लाह का नाम? नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि नहीं बोल सकते। तो ये दावा भी झूठा है। लेकिन फिर भी अगर बोल रहे तो चलो अल्लाह ही का, अगर जिन्होंने बोला वो अल्लाह का नाम बोला तो उन्होंने कैसे बोल लिया? हिंदुओं का क्यों नहीं बोला? राम कृष्ण सीता विष्णु का क्यों नहीं बोला? कहाँ है सारे हिंदुओं के खुदा? वो अपना नाम बुलवा लें भाई, तो अल्लाह बुलवा रहा है ना इनसे जानवरों से। आप अपने खुदाओं से बोलो के बोल के दिखाएं, आपके खुदा बुलवा के दिखाएं अपना नाम। राम बुलवा के दिखाए, कृष्णा बुलवा के दिखाए, विष्णु बुलवा के दिखाए, सीता बुलवा के दिखाए, हनुमान बुलवा के दिखाए। भाई सबको बोलो सारे मिल जाएं, वो किसी एक का ही नाम निकलवा के दिखाए ना। इतनी सारी मखलूक है नेचर के अंदर, दिखाओ ना। इतने बोलो सारे हिंदू भगवानों को, अपने सारे जिनको खुदा कहते हो बोलो, सारे मिलके अपनी पावर लगाएं, सारे मिलके अपनी ताकत लगाएं, और गाय के मुंह से चलो जी बुलवा कर दिखाएं। कम से कम कई गायें तो अल्लाह का नाम ले रही हैं, उसके सबूत तो मैं दे चुका हूँ। लाओ गाय के मुंह से निकलवा के दिखाओ, चलो।
बुलाओ सारे भगवानों को, अपने खुदाओं को, जिनको खुदा के तो बुलाओ, निकलवा के दिखाओ गाय के मुंह से किसी भी हिंदू खुदाओं का नाम, और मुख्तलिफ गाय के मुंह से निकले। कम से कम इतनी गायें तो लेकर आओ जितनी मैंने पेश की है अल्लाह के बदल से, और मैंने बनाई नहीं है, पब्लिक ने अपलोड की हुई है, पता नहीं कहाँ से है। तो मैंने तो सिर्फ रिसर्च की है, कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज कर दिया उनको कि हाँ भाई ये गायें मिली हैं दुनिया के अंदर, और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी गाय होंगी जो अभी मेरे पास पहुँची नहीं है। ठीक है, तो समथिंग सिमिलर टू, ज़रा हिंदुओं के खुदाओं का समथिंग सिमिलर ला के लेकर आओ नेचर की गैर जानिबदार मखलूक से। यहाँ पे भी फेल। सेइंग सिमिलर टू अल्लाह डज नॉट प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। अच्छा भाई, दावा, एक और दावा, ये सब दावे चल रहे हैं, और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। अगर अकल इस्तेमाल करें तो ये हिंदू कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में आना शुरू हो जाए, क्योंकि इनको पता लगेगा कि ये ख्याली खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, और इनके मजहबी पेशाओं ने इनको ख्याली खुदाओं की गुलामी में रखा हुआ है। अब एक और दावा कि समथिंग सिमिलर जो अल्लाह है वो प्रूव नहीं करती अल्लाह की एग्जिस्टेंस को। अगर वो सब साउंड आ रहा है अल्लाह का, वो कह रहे हैं अगर अल्लाह, तो भाई प्रूव नहीं करती, तो फिर ये नाम किसने बुलवा के दिखाया, कंट्रोल किसने दिखाया, ताकत किसने दिखाई, और ये कमांड किसने हुक्म दिया था इन जानवरों को, माँ के पेट के अंदर से निकले हुए बच्चों को किसने हुक्म दिया, गाय को किसने हुक्म दिया कि वो अल्लाह का नाम बोले, और वो बोल रही है। आप गाय रखो अपने सामने, 50 गाय रखो, हिंदुओं को बोलो, या आप रख लो 50 गाय, और उनके सामने खड़े होके शुरू हो जाओ, जय श्री राम करना, राम राम करना, कृष्णा कृष्णा करना, सीता सीता करना। देखो कितनी 50 गाय सारी की सारी शुरू हो जाए बोलना। आप बोलकर, मैं अब जबकि ये कह रहा हूं कि कोई इंसानी मुदाखलत ना हो, जिसको खुदा मानते हो वो करवा के दिखाए। अभी 2 ऑप्शन आ गए इधर, आप 50 गाय अपने सामने रख लो और दुआ अपने करो, अपने जिनको खुदा मानते हो और जिनको हिंदुओं के खुदा ये जो है सब करो उन सबसे दुआ कि 50 गाय ना, चलो जी इनमें से किसी एक से निकलवा के दिखा दें, 50 से तो दूर है, किसी एक के मुंह से ही तो राम 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 गाएं शुरू हो जाए, कृष्णा 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 शुरू हो जाए, सीधा 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 शुरू हो जाए, तो 50 में से कोई एक नहीं होगी किसी से भी। और वो तो खुदाओं की बात है, मैं तो यहाँ फिर सिर्फ खुदा के एक्शन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ऑप्शनल बात कर रहा हूँ कि चलो खुद भी ट्राई कर लो, 50 गाय के पास खड़े होके राम राम का नारा लगाना शुरू करो, देखो गाय जो है ना वो बोलती है नहीं। वैसे तो ये आउट ऑफ कंपटीशन चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज करने का शौक है तो कर लो एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज कर लो, खुद भी अटेम्प्ट करके देख लो। ठीक है, तो इंसानी मुदाखलत के बगैर जब कोई जानवर किसी खुदा का नाम ले रहा है, किसी खुदा, दुनिया में खुदाओं के नाम पे लड़ रहे हो ना, हर मज़हब जो बुनियाद बना के बैठा है खुदा की, वो किसी नाम पे बैठा है ना। हिंदू किसको कहते हैं खुदा, मुसलमान किसको कहते हैं खुदा, ईसाई किसको कहते हैं खुदा। तो जिनको खुदा कहते हो, जानवर तरीन परिन चरिन किस खुदा का नाम ले रहा है, ये जो नेचर की मखलूक है किस खुदा का नाम ले रही है, अल्लाह का ले रही है। तो अल्लाह का क्यों ले रही है, अल्लाह खुदा है ना, तो इसलिए ले रही है। किसने, ये कहाँ से, ये क्या है, ये फजूल किस्म का दावा कि इससे अल्लाह की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं होती। तो फिर किसी और खुदा का नाम बुलवा के दिखाओ, उन खुदाओं से बोलो ना जिनसे अल्लाह के सिवा जितने भी खुदा बनाए हुए, उनको बोलो निकालो अपने नाम इन मखलूक से, निकाल के दिखाओ ना नेचर के मखलूक से अपने नाम। क्यों नहीं निकलवा पा रहे, क्यों बेबस हो गए, क्यों अल्लाह ही ने कैसे बुलवा के दिखा दिया, क्योंकि अल्लाह ही एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जिसकी है वो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, इसलिए नहीं हो रही। तो ये दावा भी सिर्फ एक बोंगी के सिवा और कुछ भी नहीं था, और ये साबित करता है कि अपनी अकल इस्तेमाल हिंदू नहीं करते। आगे चलो, एज हिंदू, उसके बाद उसने एक और बात कही कि एज हिंदू आई वॉन्ट यूज दीज लेम थिंग्स टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेचर की दरिंद परिंद चरिंद, ये चीज़ है ना, ये सारी बात उस वक्त हुई जो आप वीडियो में देखोगे, जो पिछली वीडियो है उसके अंदर आप देख लो कि क्या सीन हुआ है, कन्वर्सेशन हुई है थोड़ी सी, उसके बाद ये सीन हुआ है, क्योंकि वो बेबस हो चुका, क्योंकि वह शिकस्त नहीं दे सका नेचर के दलाइल को, नेचर के सबूतों को, क्योंकि जो उसने दावे कर दिए थे वो उस दावों को डिफेंड नहीं कर सका। क्योंकि भाई जब आप मुंह से एक दावा कर रहे हो, अब साबित करो, आप सबूत लेकर आओ, जब दावा कर रहे हो तो साबित भी करो अपने दावे को सबूत के साथ। लेकिन मुंह के फायर करने थे, कर दिए, उसके बाद फंस गए। वो फंसना तो था अल्लाह के फजल से, क्योंकि मुंह आके जब लेजेंड के सामने खड़े हो गए मैदान में, तो या तो शिकस्त खा के जाओगे, शिकस्त दे तो सकते ही नहीं। ये तो बात आप लिख कर साइन करके रख लो कि अल्लाह के वजूद पर जो नेचर के नाकाबिले शिकस्त दलाइल लेकर आया हूँ ना मैं, अल्लाह के फजल से इनको शिकस्त नहीं दे सकते।
नामुमकिन है पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के लिए कि वो मुझे लेजेंड को अल्लाह के फजल से अल्लाह ही के वजूद पर शिकस्त देख कर दिखाएँ, नहीं दिखा सकते। इसलिए कोशिश ये करोगे तो ज़मीन बोस हो जाओगे, अपने खुदाओं को डिफेंड नहीं कर सकोगे, अदब उनके वजूद को साबित नहीं कर सकोगे और अल्लाह के वजूद को बातिल साबित नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसके लिए सबूत के साथ ले आओगे। आओ सबूत, और सबूत क्या, नेचर के साथ आओ, किताबें बंद करके आओ। अब उसने एक और हरकत भी की कि अपने कमेंट में मुझे विकीपीडिया का लिंक, फ़लाँ डेफिनेशन पढ़ लो, फ़लाँ ये पढ़ लो। मैं क्या करूँ भाई, मैं क्यों बिलीव करूं तुम्हारी लिखी हुई बातों पर, किसी किताबों पर, किसी भी चीज़ के ऊपर, जब तुम अपने खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते। भाई यही तो कर रहे हो तुम, मजहबी पेशवा मिलकर और दुनिया के मजहबी पैरोकार बहुत सारे जो जिन जिन खुदाओं को और उनके वजूदों को बनाया हुआ है, कि अपनी ये जो लिखी हुई हैं जो ख्यालात से, ख्यालात की बुनियाद पर तो लिखा है ना सब कुछ। मैं लिख दूँ 10 किताबें ख्यालात की बुनियाद पर, तो क्या वो सबूत हो जाएगा? भाई बंद करो किताबों को, बंद करो इस इंफॉर्मेशन को, सबूत के साथ बात करो। सबूत लाओ, सबूत क्या है, और सबूत नेचर को लाओ। नेचर क्या तुम्हारे खुदा का फेवर देती है? क्या नेचर तुम्हारे खुदा के कंट्रोल में है? साबित करो। नहीं कर सकते तो पूजा पाठ बंद करो ऐसे खुदाओं की जो ख्याली हैं और बातें हैं, तस्वर आती हैं। तो ये जो क्या है, इसने बोला मैं ऐसे लेम थिंग्स को इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेम थिंग्स असल में ये नेचर की मखलूक है और नेचर की मखलूक से वो बेबसी फील कर रहा था, तो उसने पास कुछ बचा तो था नहीं, तो लेम थिंग्स हो गई। क्यों? शिकस्त खा गई ना, शिकस्त खाई तो लेम थिंग हो गई। तो लेम थिंग नहीं है, ये तो साबित कर रही है कि लेम थिंग नहीं थी, बड़ी पावरफुल थी कि तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी दिमाग की। तो वो सांप इस पर बेबस हो गए और उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं रहा कि मैं वो एज अ हिंदू इन लेम थिंग को इस्तेमाल ना करें। कर भी नहीं सकते ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुज़म जो है वो जिस बुनियाद पे खड़ा है, जिन नामों को खुदा बनाया हुआ और इनके पेशवा सिखाते हैं, ये सब ख्याली तस्वुराती हैं। सदियों से सिर्फ ख्याली खुदा बना के पूजा पाठ पे लगाया हुआ है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था। ये तो अब 21वीं सदी में अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने अपनी मखलूक नेचर, जो अल्लाह ही मखलूक को बनाता है, अल्लाह ने अपनी मखलूक से अपने नाम को बुलवा के दिखा दिया कि क्या तुम लोग ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो दुनिया के अंदर, क्या एक दूसरे को मार रहे हो एक दूसरे को। चलो ये लो फैसला कर दिया उसने, नेचर की मखलूक से बुलवा के दिखा दिया अपना नाम, और मुझे ये इल्म दे दिया अपने फजल से, सिखा दिया, खोल दिया कि मैं दुनिया के इंसानों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। और नाकाबिल शिकस्त सबूत है अल्लाह के वजूद पर। अल्लाह के वजूद पे क्या, ये खुदा के वजूद पे नाकाबिल शिकस्त सबूत है कि खुदा है और वो सिर्फ अल्लाह है, क्योंकि उसका नाम ही अल्लाह है। और अगली बात कि आई विल यूज बेटर प्रूफ, वो इससे बेहतर प्रूफ इस्तेमाल करेंगे। क्या भाई, क्या क्या सबूत लाओ? लाओ ना, तो सबूत क्यों नहीं ला रहे? लेकर आओ सबूत। कौन है जिसने इस कायनात पे ज़मीन और आसमानों को तख्लीक किया है? कौन है जो आसमान से पानी बरसाता है, उस पानी की बूंदों के ज़रिए से चरिंद परिंद दरिंद फल फ्रूट सब्जियां अनाज और ये सब कुछ उगाता है? कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम और उसका इस तमाम चीज़ों पे कंट्रोल के वही सब का खालिक है। वो इन्हीं चीज़ों से साबित करो। क्या समझे? खुदा का नाम और खुदा का इन सब चीज़ों का क्रिएट करना कि वही मालिक है जिस नाम को कह रहे हो, वो इन्हीं चीज़ों से नेचर के ही ज़रिए नेचर के खुदा को साबित करो, नेचर के ज़रिए नेचर के खुदा के नाम को साबित करो। करो, आओ ना मुकाबले पर, करो। फिर बेटर प्रूफ क्या लाओगे? हैं किताबें? ये विकीपीडिया लाओगे? ये बेटर प्रूफ होता है? विकीपीडिया गया तेल लेने, समझे? बेटर प्रूफ, किताबें प्रूफ नहीं होती है ऐसे। हाँ, किताबें कोई भी लिख सकता है, इंसान लिखता है किताबें। इंटरनेट के ऊपर ये विकीपीडिया के जैसे पेज बना के लिख दे रहा है, ये प्रूफ नहीं होता। पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ। अरे भाई प्रैक्टिकल प्रूफ लाओ जो ना काबिल शिकस्त हो। और किसी की सेइंग, अपने मुंह से कुछ कह देना सबूत नहीं होता। मैं कह दूँ कि अल्लाह खुदा है, अगला कहे क्या सबूत क्या है? मैं अगर बोलूँ भाई कायनात को अल्लाह ने बनाया है, क्या सबूत है अल्लाह ने बनाया है? भाई नेचर की मखलूक अल्लाह ने बनाई है, क्या सबूत है कि अल्लाह ने बनाई है? इसी तरह हिंदू कह देगा कि वो नेचर की मखलूक जो है ना वो राम कृष्णा और सीता वगैरह ने बनाई है, तो क्या सबूत है कि उन्होंने बनाई है? इसी तरह ईसाई खड़ा हो जाए, यहूदी खड़ा हो जाए, ये 4-5 इस खड़े हो जाए मजहबी पेशवा बड़े बड़े, मुसलमानों के भी खड़े कर लो, दावे सब कर रहे हैं ना कि उनके वाले ने बनाई है, उनके वाले ने बनाई है। लाओ सबूत दो, किसके वाले का कंट्रोल है? सो कंट्रोल कौन दिखा रहा है? ये दिखाओ बस।
नेचर की मखलूक पर कंट्रोल कौन कर रहा है, कानून फितरत कौन तब्दील कर रहा है, तब्दीली करके कौन दिखा रहा है, वो कौन है? उसे वो तो अल्लाह ने दिखाई। तो जब अल्लाह ने दिखाई तो सिर्फ अल्लाह ने दिखाई ना, या तो साबित करो कि किसी और ने भी दिखाई है अल्लाह के सिवा, और अगर नहीं साबित कर सकते तो सरेंडर कर दो और शिकस्त खा लो, मान लो, हार तस्लीम कर लो, हार चुके हो, तस्लीम कर लो। नहीं भी तस्लीम करना तो अपने आप को बचाने के लिए आ जाओ दीन इस्लाम में, नहीं तो कुफर पर मर के खुद ही जाओगे जहन्नुम के अजाब में। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो काम ये है हाँ मैं खोल के बता दूं कि क्या ऑपरेशन कर दूं, बता दूं कि अकल इस्तेमाल नहीं करते गैर मुस्लिम, अगर अकल इस्तेमाल करें तो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, कलमा पढ़ लें। और उसके बाद आगे से एक और बात कही कि माई बेसिक कॉमन सेंस वर्क्स, वो जो बेसिक कॉमन सेंस है उसका वो काम करता है, उसी ने उसको स्टॉप करके रखा हुआ है कि वो तुम्हारे इमेजिनरी स्काई गॉड पे बिलीव करने से। एक और दावा, तो कॉमन सेंस कितना काम करता है वो तो तोते से ही पता लग गया, तोता लाके दिखाने से। बाकी कॉमन सेंस कितना काम करता है कि दावे ख्याली बोंगियां मार ली, सबूत कोई नहीं है। और उसके बाद उसने उस चीज से रोक के रखा हुआ, किससे? इमेजिनरी गॉड से। अबे इमेजिनरी गॉड साबित तो करो, इमेजिनरी गॉड साबित कर नहीं पा रहे अल्लाह को, उसके प्रैक्टिकल सबूतों को गलत साबित कर नहीं पा रहे, शिकस्त दे नहीं पा रहे, सब मुंह के फायर किए जा रहे हो, गलत साबित नहीं कर किया यार। अदालतें खुली हुई है, जाओ चैलेंज करो अदालत में, जाओ किसी अदालत के अंदर जाओ चैलेंज करो मुझे, ये जो सबूत लेकर आया हूँ इन सबूतों पर चैलेंज करो कि जितने भी ये सबूत हैं ये फेक हैं, झूठे हैं, एडिटिंग है, और इनको साबित करके दिखाओ अपने सबूत और गवाह से। मुंह के फायर नहीं चलते अदालत में, सिर्फ गवाह और सबूत। दावा करोगे ना एडिट है, चलो साबित भी करो एडिट है। दावा करोगे कि आसानी से वीडियो डिबंक हो सकती हो तो फिर इसको दावा को साबित करो, करो आसानी से डिबंक, तुमसे डिबंक भी नहीं हो रही। अगर दावा करते हो कि ये जो है ना वो जानवरों के मुंह से सिर्फ समथिंग सिमिलर निकल जाता है, तो फिर अपने खुदाओं का भी निकल जाता है, दिखाओ कहाँ निकल रहा है, दिखाओ वो कहाँ निकाल रहे हैं। और इंसानी मुदाखलत भी ना हो, और समथिंग सिमिलर टू वो प्रूफ नहीं करती एग्जिस्टेंस। भाई फजूल की बोंगियाँ, कितनी बोंगियाँ मारनी है? मैं तो कह रहा हूँ ख्याल से कितने कितने ख्यालात से जनरेट करोगे बातें, तुम बैठे रहोगे यहाँ पे 1 10 20 50 ख्यालात तो ऐसे ही आ जाएंगे इंसान को। तो ख्यालात की क्या क्या वैल्यू दूंगा? मैं तो कोई वैल्यू नहीं दूंगा ऐसे ख्यालात को, मैं तो फेंक दूंगा ऐसे ख्यालात उठा के, अगर सबूत नहीं लाओगे। सबूत लाओ, और नहीं ला सकते तो इस्लाम कबूल कर लो, और नहीं तो कुफर पे मरोगे, हमेशा के लिए अजाब में चले जाओगे, और तुम्हारे जितने गैर मुस्लिम हैं वो जहन्नुम के अजाब में गिरफ्तार हैं। अच्छा जी, तो ये कॉमन सेंस कितना काम करता है मैंने इसका बता दिया, ऑपरेशन यहाँ कर दिया है, कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और यही कॉमन सेंस काम नहीं करता है, असल में इस चीज़ ने रोका हुआ है इस्लाम कबूल करने से। क्योंकि अगर कॉमन सेंस काम करता तो उस हिंदू को ये बात समझ में आ जाती कि यार ये नेचर के मखलूक किसी खुदा का नाम ले रही है, कुत्ता अल्लाह का नाम ले रहा है, गाय अल्लाह का नाम ले रही है। भाई हिंदू हो तो कम से कम गाय की तो मान लो, अपनी जिसको माता कहते हो उसका ही मान लो। अब बात दरअसल ये है कि अगर हिंदू अपनी गाय को माता मानते हैं तो गाय की बात मान लेना। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये अंकित नायक जो हिंदू था, अभी था या थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी हिंदू है, उस हिंदू की अगर अकल काम करती तो वो ये मानता या मानती कि भाई वो जिस खुदा को खुद मान के बैठा हुआ है, जिस पे बिलीव करके वो बैठा हुआ है, पता नहीं बचपन से ब्रेन वॉशिंग की हुई है, वो असल में तो इमेजिनरी वो है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ब्लाइंड है, माइंड सेट ब्लाइंड है, मेंटल स्लेवरी है, जहनी ग़ुलामी जिसको मैं कहता हूँ, जहनी ग़ुलाम है, ब्रेन वॉश है, मजहबी पेशों की बातों को सुना हुआ है, उस पर बिलीव किया हुआ है, किताबों को बिलीव किया हुआ है, अल्फाज पे बिलीव किया हुआ है, लेकिन कभी ये प्रैक्टिकल सबूत हासिल नहीं किया होगा और ना कभी मिला होगा कि वो जिसको खुदा कह रहा है, कृष्णा को नाम लिया है कृष्णा, तो कृष्णा को साबित करो, कृष्णा ने आसमान बनाया, कृष्णा ने ज़मीन आसमान बनाया, कृष्णा आसमान से पानी बरसाता है, कृष्णा जो है वो चरिंद परिंद दरिंद को जो है ना तख्लीक कर रहा है, कृष्णा जो है वो माँ के पेट में बच्चों को बना रहा है, कृष्णा जो है वो पानी की बूंदों से फिर फल फ्रूट और सब्जियाँ बना रहा है। तो कृष्णा का नाम दिखाओ ना, कौन सी नेचर की कितनी मखलूक कृष्णा का नाम ले रही है? नेचर की ज़मीन व आसमान, चरिंद परिंद दरिंद और फल फ्रूट सब्जियों वगैरह पर कृष्णा अपना नाम कहाँ लिख कर दिखा रहा है? इनके नए नेचर के मुंह से भी बुलवा के दिखा रहा हो और नेचर के ऊपर लिख कर भी दिखा रहा हो। लाओ कृष्णा की ताकत दिखाओ मुझे, कहाँ है कृष्णा तुम्हारा?
तुम्हारा कृष्णा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारा कृष्णा बहुत कमज़ोर है, तुम्हारा कृष्णा ये नहीं कर सकता कभी। ये चैलेंज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, समझे? तो जाओ और अपने कृष्णा को बोलो कि अगर उसमें दम है और ताकत है और कुछ भी है तो वो अपना नाम नेचर की मखलूक से बुलवा कर दिखाए और नेचर की मखलूक पर लिख कर दिखाए अपनी ताकत से। बीच में कोई हिंदू ना है। जाओ बोलो कृष्णा को। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, लेजेंड ऑफ अल्लाह बता रहा है, चैलेंज कर रहा है, कृष्णा कभी नहीं कर सकता ऐसा, कर भी नहीं सकेगा। बेबस है कृष्णा इस मामले पे, कृष्णा के पास ये ताकत नहीं है। वो जो भी है, कृष्णा जो भी है, लेकिन कृष्णा खुदा नहीं है, समझे? और कृष्णा ये काम कभी भी नहीं कर सकता। चाहे सारे हिंदू मिल जाओ, चाहे अपने सारे भगवानों को कृष्णा की मदद पे लगा दो, चाहे सारे हिंदू भगवान जिनको कहते हो वो कृष्णा की मदद पे सपोर्ट पे आ जाए अल्लाह के सिवा, ठीक है? अल्लाह नहीं आएगा सपोर्ट पे, बस बाकी जिससे मदद लेनी लो। अब कृष्णा को बोलो करवा के दिखाए, बुलवा के दिखाए और लिख कर दिखाए। अगर कर दिया ना कृष्णा ने, अगर कृष्णा ने ऐसा कर दिया, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। चलो लाओ कृष्णा को, करवा के दिखाओ कृष्णा से। और अगर कृष्णा ऐसा ना कर सका तो सारे हिंदू कलमा पढ़ो और दीन इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा करके दिखा दिया है 21वीं सदी में। तो या तो कृष्णा से करवा के दिखाओ या फिर कृष्णा को छोड़ो और अल्लाह की गुलामी में आ जाओ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लो और कलमा पढ़ लो और कुरान को अल्लाह का कलाम मानो और आ जाओ। और सारे अपने बातिल मज़ाहिब और ख़याली मज़हब को, इनको ये जो फॉल्स है, ये कैंसिल्ड है, जो मनसूख हैं, जो मौत के बाद जितने हिंदू हैं इस वक्त सब अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हैं इस वक्त। और कोई भी हिंदू पेशवा हिंदुओं का ये साबित नहीं कर सकता इसी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल से साबित नहीं कर सकता कि कोई भी हिंदू मरने के बाद अज़ाब में गिरफ्तार नहीं, समझे? और मैं ये भी साबित कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से, प्रैक्टिकल सबूतों से, कि तमाम गैर मुस्लिम मौत के बाद अज़ाब में गिरफ्तार हैं। तो ये खुली निशानी नहीं तो क्या है? इतना खोल के वाज़े कर रहा हूँ, इतना खोल के चैलेंज दे रहा हूँ, इतना खोल के बात कर रहा हूँ। लाओ कोई गैर मुस्लिमों में से जो टक्कर दे सके मुझे खुदाओं के वजूद पर और गलत साबित कर सके अल्लाह के वजूद को मेरे मुकाबले पर आकर। आओ टीवी चैनलों के ऊपर और मीडिया के ऊपर, किसको आना है भेजो, कि अपने किसी बड़े हिंदू सूरमा को भेजो। कौन है हिंदुस्तान के अंदर या कहीं पर भी दुनिया के अंदर? एक भी हिंदू पेशवा शिकस्त नहीं दे सकता मुझे अल्लाह के वजूद पर। और तमाम हिंदू पेशवा मिलकर आएंगे सब के सब को शिकस्त दे दूंगा उनके खुदाओं के वजूद पे अल्लाह के फजल से। इसलिए ये मान लो और ये समझ लो कि छोड़ दो अपने बातिल खुदाओं को, छोड़ दो ख्याली खुदाओं को। ये खुली निशानियां हैं, 21वीं सदी चल रही है, मजाक तमाशा नहीं चल रहा। इसलिए अब इस ऑपरेशन को जो मैंने किया है बता दिया और साबित कर दिया कि कॉमन सेंस काम नहीं करता, इसलिए इमेजिनरी गॉड्स को हिंदू फॉलो करते हैं, मुसलमान नहीं फॉलो करता। और मुसलमान जिसको फॉलो करता है वो अल्लाह है, इस कायनात का खालिक सच्चा खुदा, और उसके आखिरी नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये दीन इस्लाम सच्चा दीन है। इसलिए मुसलमानों से लड़ाई करना, जंग करना, मुसलमानों को मारना पीटना, उनके बच्चों को मारना, औरतों का रेप करना, उनके ऊपर जुल्म व सितम करना, कश्मीर में मारना या दीगर जगहों पे मारना, इसको ख़त्म करो, बंद करो और तमाशाबाजी बंद करो इस दुनिया के अंदर, मज़हब के नाम पर और बातिल खुदाओं के नाम पे अल्लाह के मुकाबले पे। इतना समझ लो तो काफ़ी है। नहीं तो जाओ कृष्णा क्या सारे खुदाओं को अपने हिंदुओं के बुलाओ और करवा के दिखाओ जो चैलेंज दिया है, जो तुम और तुम्हारे तमाम वो जिनको तुम खुदा कहते हो कभी नहीं कर सकते।